खेल खत्म या खेल शुरू, ये बड़ा सवाल पंजाब में इस वक्त आ गया है। नमस्कार, शाम की 6 बजने को है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शाम 4:30 बजे वो सीधे राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और ये कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। मैंने सुबह ही आलाकमान को बता दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत के जरिए मैंने बता दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं। जिसको बनाना है अब बना लीजिए मुख्यमंत्री। आज तक से भी बातचीत करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा है, मैनिफेस्टो से ज्यादा काम किया मैंने, 92% काम कर दिया है। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। जो भी वादा किया था पंजाब की जनता से, ज्यादातर कामकाज मेरी ओर से कर दिए गए हैं। मैंने पूरी जिंदगी पंजाब के लिए काम किया है, ये कहा है कैप्टन अमरिंदर ने। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के फौरन बाद उनसे बातचीत की है। सुनिए सवालों के क्या जवाब दिए हैं कैप्टन अमरिंदर ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी भी आदत मुख्यमंत्री अब पूर्व हो गए हैं, लेकिन हमें आदत ऐसे ही पड़ी हुई है कि आपको मुख्यमंत्री ही बोलते हैं। वो तो मैंने रिजाइन अभी किया है। अब गवर्नर साहब एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन, तभी मेरा नाम बदल जाएगा। नहीं, अभी तक तो हूँ पंजाब। अभी भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है पंजाब के ऊपर। लेकिन कैप्टन साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल अब हो गए हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से एक मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव बना देना कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए, क्या सोचते हैं आप इसे? मैं नहीं कह सकता, ये तो कांग्रेस लीडरशिप बताए कि क्या बात है। जहां तक मैंने अपनी बात की, अपनी ड्यूटी निभाई है। मैं हर कोई चीज पीछे नहीं रहने दी। ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये यहाँ के पंजाब चंडीगढ़ वाले हैं। फैक्ट इज कि हमने टोटली मैनिफेस्टो देख लो, 92% मैनिफेस्टो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी हो जाना था 3-4 महीने में, और किसी ने आज तक 92% नहीं किया। एक बार पहले हुआ है 83%, दैट वाज चंद्रबाबू नायडू। सो हम 93% तक तो पहुंच गए। और मैं क्या करूं, हमने हर तरफ से, और सिर्फ यही नहीं, मैनिफेस्टो बहुत बातें जो मैनिफेस्टो में नहीं थी वो हमने पूरी की। कल मैंने पूरे पंजाब में अपना हेल्थ इंश्योरेंस पूरी कर दी। हम प्रीमियम दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक कोई भी गरीब से गरीब, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, वहां जा सकता है। वो मैंने किए हैं। मैंने अपने दलितों के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ तो किया है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ इससे। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि गांधी परिवार से आपकी इतनी करीबियां थी, राजीव गांधी आपके इतने अच्छे दोस्त होते थे। जब सोनिया गांधी को शादी करके लाए थे, पटियाला आपके पास रुके थे, तो अचानक क्या पुराने रिश्ते भी कहीं काम नहीं आते इस राजनीति में? आई कांट कमेंट ऑन दिस। इसके मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि राजीव जी मेरे बहुत दोस्त थे। 1 साल मेरे से छोटे थे स्कूल में, लेकिन मैं तो बच्चों को जानता हूँ और सोनिया जी को जानता हूँ। और वो बच्चे जो हैं, उन्होंने हर वे ने मुझे रिस्पेक्ट दी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सारे काम किए, लेकिन आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट, और लग रहा है कि उनके आने से ही ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किए। वो बार बार आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 18 पॉइंट एजेंडा, कभी कुछ। ये सब बनाया गया है। देयर इज नो 18 पॉइंट एजेंडा। जो 18 पॉइंट एजेंडा है वो हमारे मैनिफेस्टो के बीच में से है। वो जो 18 पॉइंट्स हैं, दे आर, एक हमारे मैनिफेस्टो इज नियरली 430 पॉइंट्स। उसमें से सिर्फ 18 पॉइंट चुनने हो तो सब हो गए। और मैं बार बार बताया, मैंने तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख के सब कुछ भेज दिया कि कौन से हो गए, कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अगर उसके बावजूद ये आप सब उठाते रहते हो प्रेस में कि 18 पॉइंट प्रोग्राम, इट इज टोटल नो रेलिवेंस टू रियलिटी। रियलिटी है सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा था, और फर्स्ट क्लास इट्स गोइंग। सर, आप पंजाब के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। अब पूरे पंजाब की निगाह इस बात पर लगी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब क्या करेंगे, क्योंकि अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह पाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैं नहीं कह सकता आज। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ 52 years आई हैव पुट इनटू पंजाब पॉलिटिक्स फॉर माय पंजाब एंड फॉर माय पंजाबीज, एंड जितना मैं कर सका हूँ
मैंने उनके लिए किया और मुझे खुशी है इस बात की। ये जो 9.5 साल एज चीफ मिनिस्टर मैं कर सका हूं अपने पंजाब के लिए, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं। लेकिन अगला कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? पूरा पंजाब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोई ये भी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से अच्छी नजदीकियां हैं, कहीं कोई ये कह रहा है कि अलग पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रेजिग्नेशन किए को अभी घंटा ही हुआ है, तो गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी 52 इयर्स में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, कह रहे हैं कि वो अपने लोगों से मिलेंगे। 52 साल के राजनीतिक कैरियर में बहुत दोस्त बनाए हैं, उनसे बात करके वो डिसाइड करेंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। इस्तीफे के फौरन बाद सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी ने बातचीत की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और जानकारी ये मिली है कि कुल 80 में से 78 विधायकों की मौजूदगी है। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए कम से कम सुकून और राहत देने वाली बात है, क्योंकि पहले ही कैप्टन की ओर से कहा गया था कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे, लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में 80 में से 78 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आपको राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चरण सिंह जी बराड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अकाली दल के नेता। सबसे पहले आरपी सिंह जी आपका रुख करते हुए, राघव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार उनको कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले आरपी सिंह जी आपका रुख करते हुए, अगले मुख्यमंत्री पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है इस वक्त पंजाब में, बीजेपी किस तरह से देख रही है? आरपी सिंह जी, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राघव चड्ढा, चूंकि इस फेरबदल के तुरंत बाद देश ने आपका बयान भी सुना और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा खुश और गदगद दिखाई दे रही है। कांग्रेस की इस आपदा में आपके लिए क्या अवसर नजर आ रहे हैं? मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी पंजाब में। नहीं चित्रा जी, इसमें गदगद होने की या खुशी मनाने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सच बात यह है कि पंजाब सूबा, हमारा सूबा, उसमें आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गवर्नेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। लोगों ने आज से 4.5 साल पहले बड़ी उम्मीद के साथ अकाली दल की 5 साल की भ्रष्ट लुटेरी सरकार को हटाकर कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस सरकार को वोट दिया। इस सरकार ने 4.5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया। इन लोगों ने गुटका साहब जी की कसम खाकर कहा हम 4 हफ्तों में नशे खत्म कर देंगे। कांग्रेस का वादा हर घर नौकरी देंगे, कई प्रकार के वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब उम्मीद होती है कि चलो 4.5 साल काम नहीं किया तो अंत के 6 महीने में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के मद्देनजर 2-3-4 बड़े काम तो कर देंगे, सूबे का कुछ भला हो जाएगा, लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन इन आखिरी 6 महीने में भी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एक बहुत गंदी सियासत, सत्ता की सियासत, कुर्सी की लड़ाई, आपस में कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आज के समय एक डूबता टाइटैनिक जहाज तो बन गया है, केवल पंजाब में नहीं पूरे देश भर में। इस जहाज में, इस टाइटैनिक में जो भी सवार होगा वो डूब जाएगा, ये तो स्पष्ट है। और लोग भी आज कांग्रेस को अप्रासंगिक मानते हैं कि कांग्रेस को वोट देना पंजाब में मतलब अपना वोट बर्बाद करना जैसा। ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे सूबे की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ठप हो गई है, सरकार बंद हो गई है। सबसे बड़ी कैजुअलिटी इसमें गवर्नेंस हुई है, गवर्नेंस की हत्या हो गई है। और अब ना पहले 4.5 साल सरकार चली और अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सरकार चले। ये सूबे के लिए अच्छी बात नहीं है, सूबे की जनता के लिए अच्छी बात। ठीक है, चरणजीत सिंह जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से तंग आकर शिरोमणि अकाली दल के कांग्रेस पार्टी की सरकार को पंजाब की जनता ने चुना था, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो देश के सामने है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर की ओर से कहा गया है कि 92% काम उनकी ओर से कर दिए गए, मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था उनकी ओर से, यानी कि काम बहुत किए हैं कैप्टन ने पंजाब के लिए। देखिए राघव चड्ढा साहब की एक मजबूरी है। ये कांग्रेस को गाली निकाले ना निकाले, मगर अकाली दल को जरूर निकालेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आने वाली जो सरकार है वो शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रहे हैं। इनको ये मालूम है कि कांग्रेस तो अपने
किए हुए वादे जो पूरे नहीं किए उससे गिर रही है। मगर जो श्रोमणी अकाली दल आगे बढ़ रहा है तो उनको कोई ना कोई बदनामी की बात, ये बात वो बात बोल के चले जाएं। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि इन्होंने सबसे पहले हमारे ऊपर नशे का इल्जाम लगाया था, तो केजरीवाल साहब क्यों माफी मांग के भागे? और हमारे समय अगर कुछ भ्रष्टाचार के कुछ केस थे तो आप क्यों नहीं अब तक कोर्ट में ले गए? इसलिए राघव चड्ढा साहब को मैं एक बेनती करूंगा कि दिन रात जागते सोते श्रोमणी अकाली दल के सुपने लेने छोड़ो और धरती पे अपनी पार्टी लिए काम करो, हमारे लिए कम बोला करो। मैं तो ये रिक्वेस्ट जागते सोते राघव चड्ढा जी आपको श्रोमणी अकाली दल ही नजर आ रहा है। हालात सीएम के कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में कांग्रेस ने पंजाब को भेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का कर दिया। और उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से चोन मैनिफेस्टो जारी करवाया और सभी कांग्रेस के नेता, नवजोत सिंह सिद्धू ने 100 सभाएं 100 सभाएं की जो पंजाब में सरकार बनाने के लिए। मुरली मेंबरशिप से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, राहुल गांधी तक, सभी ने मैनिफेस्टो के वादे लोगों से गिनाए और फिर उसके बाद ये वोट ली। अब 100 दिन में वो एजेंडा जारी लागू करना था, पूर्ण कर्जा माफी, किसान मजदूर की 35 लाख लोगों को रोजगार और गरीबों की सुविधाएं, मुलाजमों की सुविधाएं, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है चरणजीत सिंह जी, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। मैं कांग्रेस पार्टी से किसी नेता के जुड़ने का इंतजार कर रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया लेना। लेकिन राघव चड्ढा जी वो कह रहे हैं कि सोते जागते कांग्रेस नजर आए ना आए, श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी के सपनों में जरूर दिखाई देती है। देखिए, श्रोमणी अकाली दल एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिससे पंजाब का बच्चा बच्चा आज के समय चित्रा जी नफरत करता है। इनको कई बार पंजाब सूबे की जनता ने मौका दिया, इन्होंने हर बार पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा भोंका और किसी चीज, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं करा। रेता बजरी से लेकर केबल टीवी माफिया तक क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया। अब ये कहते हैं कि हमें कोर्ट में ले जाओ। अरे भाई, कोर्ट में तो आपको सूबे की सरकार लेकर जाएगी, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सीआईडी, विजिलेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लेके जाएगी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर ये सब करेंगे, लेकिन आज सरकार हमारी नहीं है तो ये बयान, बेतुके बयान मत दीजिए कम से कम। और देखिए, अकाली दल तो आज अप्रासंगिक नहीं है पंजाब की राजनीति में। लोग अकाली दल को एक विकल्प के तौर पे, ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी नहीं देख रहे। इन्होंने 200 करोड़ रुपए देखकर या 300 करोड़ रुपए देकर, लोग कह रहे हैं मायावती जी से सौदा तो कर लिया कि भाई इतनी सीटें आप हमें दे दो, इतनी हम आपको दे देते हैं, लेकिन ये 200-300 करोड़ रुपए में पंजाब के लोग देखने वाले नहीं। आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता लिख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह महान नेता हैं, पंजाब सीएम से उनका इस्तीफा देना पंजाब की सियासत के लिए बड़ा नुकसान है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आरपी सिंह जी देखिए, पहले कीर्ति आजाद जी आपकी पार्टी से सांसद थे, अब कांग्रेस पार्टी में है। उनकी ओर से कहा गया है कि कैप्टन अमरिंदर महान नेता थे और उनका इस तरह से इस्तीफा देना कांग्रेस से, ये पंजाब की सियासत के लिए बेहद दुखद है। कैसे देख रहे हैं उनके इस ट्वीट को आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ वो बेहद दुखद इसलिए कि वो पंजाब के लिए दुखद है। क्योंकि मुझे अगर आपको याद हो चित्रा जी, 1980 के दशक में ज्ञानी जैल सिंह वर्सेस दरबारा सिंह की राजनीति चलती थी और उसके चलते हुए पंजाब में आतंकवाद भुगता है। उसके बाद पंजाब के अंदर 25,000 नौजवानों की कोई जानकारी नहीं, हत्या हुई, जला दी गई, मार दिए गए। उसके बाद दरबार साहब पर हमला हुआ, अकाल तख्त को तोड़ा गया, ढाया गया, उसका दिल्ली के अंदर 3 तक मारे गए। तो ये सारा का सारा दो कांग्रेस के नेता ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह जी की लड़ाई के बीच में था। और डर आज भी वही है कि पंजाब को फिर वापस से आतंकवाद की तरफ ना धकेल दिया जाए। ये जो दो सिद्धों की लड़ाई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की, इसके बीच में नुकसान पंजाब का होगा, क्योंकि पंजाब बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है और वहां से ऑलरेडी पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से हथियार और बाकी सामान भेजता है। उसके चलते हुए नुकसान अंतर्गत में देश का और पंजाब। मतलब कोई और मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो क्या उन स्थितियों को संभाल नहीं पाएगा, आप ये कह रहे हैं? और बड़ी खबर यह है, पंजाब में सोनिया करेंगे नए सीएम का फैसला। जो 78 विधायक इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने पूरा फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। आरपी सिंह जी अब वही फैसला लेंगे कि कौन बनेगा पंजाब का सीएम। मैं अभी उस विषय में भी आने वाला था, राजनीतिक विषय में भी आने वाला था। देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है आज कांग्रेस पार्टी की डाइनिंग टेबल की लड़ाई है। मतलब जिस विषय को मैं छोड़ दिया अपनी एक छोटा विषय उसमें, क्योंकि मैं कह रहा था खालिस्तान का विषय वापस से वहां पर तंग न करे, हमारी चिंता वो है। क्योंकि अगर याद हो पिछली बार कुछ हमारी यहाँ के पार्टियां खालिस्तान का समर्थन लेने में घबराती नहीं, उनके नेताओं का समर्थन लेने में घबराती नहीं। एक सज्जन थे गुरिंदर सिंह, खालिस्तानी नेता थे, मोगा में रहते थे, गांव था उनका मंडी मुस्तफा में। आरपी सिंह जी, आप इतने खालिस्तानी नेताओं की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि जो स्थिति पैदा हो गई पंजाब में, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है आगे आने वाले वक्त में।
लेकिन बीजेपी को पंजाब की जनता विकल्प के तौर पर देख रही है क्या? ये भी तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की सियासत में बीजेपी कहां पर खड़ी है? मैं सारे उत्तर दे रहा हूँ। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी वहां पर 4 फरवरी 2017 को उसके घर जाकर रुके थे, ये सबको जानकारी है। तो हमें डर है कि कहीं ना कहीं इस सारी राजनीति में वो खालिस्तानी लोग हावी ना हो जाए, वो लोग कुछ पार्टियों का समर्थन देना शुरू करते हैं, टूट इतनी हो जाए कि उसका नुकसान पंजाब को हो। हाँ, अब आइए कांग्रेस की राजनीति में। कांग्रेस की तो बड़ी स्पष्ट है कि वो डाइनिंग टेबल की राजनीति है, सोनिया गांधी वर्सेस राहुल गांधी। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की है और इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। यानी कि विधायकों ने पूरा का पूरा फैसला सोनिया गांधी पर ही छोड़ दिया है, अपनी कोई राय क्या जाहिर नहीं की। सत्येंद्र, विधायकों की ओर से कोई नाम आगे नहीं किया गया है कि कौन बने पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? जी देखिए, अभी तक कोई नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ एक लाइन का रेजुलेशन जो है तो पास करके ये सारी सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो अब जो है नेता का चयन करेंगे और सारी जो है कांग्रेस आला कमान के लिए एक रेजुलेशन पास कर दिया गया है सारे विधायकों ने कि अगले नेता का चुनाव जो है कांग्रेस आला कमान करेंगे। ऐसा एक लाइन में प्रस्ताव क्यों पास किया गया, इसके पीछे की वजह? दरअसल कांग्रेस की जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी में कोई भी फैसला होता है उसमें रेजुलेशन ही पास किए जाते हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री का चयन हो या फिर विधायक दल के नेता का चयन हो, उसमें सभी सर्वसम्मति से सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्षा को दिए जाते हैं कि वो चयन करें कि आखिर जो है, और उसमें ये बताया जाता है कि हमारा विश्वास कांग्रेस अध्यक्षा में है और वो चयन करेंगी और हमारे उनकी जो सहमति होगी उसको हम अपनी सर्वसम्मति से उसको मानेंगे। तो इस बैठक का क्या मकसद यही था कि एक लाइन में सारे लोग इकट्ठा होकर एक कागज पर लिख दें कि सोनिया गांधी जो कहेंगी वही फैसला सबको मंजूर होगा? जी देखिए, जब ये बैठक बुलाई गई थी उस समय तो मकसद कुछ और था और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उससे पहले ये तय नहीं था कि इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और जो है उसमें घटनाक्रम बदला है। और इसमें जो विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें दरअसल जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे उनको शिकायतें भी सुननी थी कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। लेकिन अब मीटिंग होते होते पूरा सिनेरियो एकदम बदल गया है। अब सरकार के जो है तमाम मंत्रिमंडल जो है वो एक तरीके से इस्तीफा दे चुका है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे। सत्येंद्र, जो दो गुट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, एक कैप्टन गुट और एक सिद्धू गुट, क्या इससे इतर जाते हुए किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता है पंजाब कांग्रेस में? क्योंकि कैप्टन ने भी तीखे तेवर कम से कम कांग्रेस आला कमान को लेकर आपने भी बार बार सवाल पूछा, लेकिन उनकी ओर से कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया गया है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा कि संभावनाएं मेरे लिए खुली हुई हैं, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में ही हूं, ये कहा है कैप्टन ने। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ कहा है कि मैं जो है 52 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है और इस कैरियर में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, मेरे साथी विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मेरे अपने परिवार के लोग भी हैं। मैं सबकी राय शुमारी लूंगा, सबसे बात करूंगा और उस बात के करने के बाद अगले कदम की हम जब तय करेंगे तब आपसे बात करेंगे। अभी मुझे इस्तीफा दिए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ। एक छोटा सा जवाब सत्येंद्र आपसे और जानना चाहूंगी मैं, अगर 3 नाम आप बता पाए, हालांकि सोनिया गांधी ही फैसला करेंगी इस बारे में, लेकिन रेस में कौन कौन से वो नाम है जो आगे चल रहे हैं? देखिए, इस पूरी रेस में अगर आप शुरुआती तौर से देखें तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट लिखी है और अभी भी जो 3 नाम लिए जा रहे हैं उनमें तृप्त राजेंद्र बाजवा है, सुखी रंधावा है और सुनील जाखड़ है और ये तीनों वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में खड़े रहे, नवजोत सिंह सिद्धू की मदद करते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अड़ते रहे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पे बैक करने के लिए 3 नाम ये सुझाए हैं और जहां तक लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के नाम पर मुहर लगेगी और उसी के नाम पर सबकी सहमति बनेगी। चलिए हम इंतजार कर लेते हैं कि क्या सुनील जाखड़ के नाम पर मुहर लगती है या फिर कोई और नाम। फिलहाल के लिए सत्येंद्र बहुत शुक्रिया। विधायकों ने सोनिया पर छोड़ दिया है फैसला, सोनिया गांधी तय करेंगी कि कौन होगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। चूंकि बीजेपी ने भी और शिरोमणि अकाली दल ने भी, राघव चड्ढा जी, आपको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे और देखिए यहां पर भी डेवलपमेंट यह है कि सोनिया गांधी ये बताएंगी कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सा नाम आम आदमी पार्टी को सूट करेगा। देखिए, हमें सिर्फ ये सूट करता है कि कोई प्रो पंजाब सरकार, एक ऐसी सरकार हो जो एक रंगला पंजाब, खुशहाल पंजाब बनाने की ओर अपने काम करे। लेकिन इन लोगों के मन में इनके भाव देख के, इनकी इंटेंशंस देख के लगता है इनको तो केवल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी की लड़ाई है। आपको क्या लगता है इतने समय से जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब कैप्टन साहब के खिलाफ
लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उनको पंजाब की भलाई चाहिए? क्या वो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं? ये सब नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो वो तो सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस का हिस्सा, सरकार का हिस्सा थे। उन्होंने क्या काम कर लिया सरकार का हिस्सा रहते हुए? ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आज पंजाब के लोगों के मन में एक ही भाव है। मैं घूमता हूं पंजाब, गांव-गांव जाता हूं, पिंड-पिंड विचरता हूं, मैं वहां से आपको बताता हूं, लोगों के मन में एक बात है कि इन सबको देख लिया, इन सबको मौका दिया, अकाली दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सब ने पंजाब को धोखा दिया। एक मौका आम आदमी पार्टी को देंगे काम करके दिखाने का, खुशहाल पंजाब बनाने का, एक अमन, प्यार, शांति, भाईचारे का पैगाम लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे बढ़ रही है। ठीक है, प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सीधे प्रभु आपका रुख करते हुए, प्रभु चावला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद कृष्णन जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो, ये पंजाब कांग्रेस में क्या हो रहा है? देखिए, आप ही के तमाम जी मिल रही है चित्रा जी मुझे आपकी आवाज। कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि ये पंजाब के लिए गलत हुआ, ये ठीक स्थिति नहीं है, उन्होंने दुख जाहिर किया एक तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो मोह था कैप्टन को लेकर वो बना हुआ था, अचानक से इतना बड़ा फेरबदल, और क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को पंजाब में? देखिए चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। उनका एक खास मकाम है पंजाब की सियासत में और वो एक देशभक्त इंसान है। और उन्होंने जब इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देते वक्त उन्होंने ये बात साफ की है कि मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपमानित किया जा रहा हूं। तो ये एक तकलीफ दे बात है। वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, उत्तराखंड में 3-4 महीने में 2 चीफ मिनिस्टर बदले। चीफ मिनिस्टर का बदला जाना इतना तकलीफ दे नहीं है। तकलीफ दे ये बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देते वक्त उन्होंने 2 बात कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान, सोनिया जी से मेरी बात हुई और मैंने कह दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और वो अगला चीफ मिनिस्टर जिसे चाहे बना सकती है। तो इसका मतलब है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं की है। दूसरा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो ये राड़ थी, ये झगड़ा था, ये बहुत पुराना है। और ये पुराना झगड़ा उस समय और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की गलती मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया। तो अपने भारी मन से किया या हल्के मन से किया, लेकिन स्वीकार किया। तो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अपने ही मुख्यमंत्री को कांग्रेस अगर आप बाहर से आए एक नेता से अपमानित करवा रहे हैं, तो वो पलट के बोलेंगे ना कि 2 महीने में 3 बार सीएलपी की बैठक होती है, मुझे बताया नहीं जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य के लिए दरवाजे मेरे खुले हुए हैं। ये भी सुना होगा आपने, आचार्य जी। और चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के दर्द से मैं अपने आप को जोड़ता हूं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को शुरू से ही ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ है। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान के खिलाफ नहीं थे। अगर वो हाईकमान के खिलाफ होते तो कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान करते। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि मैं कांग्रेस में हूं। अब चित्रा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस लीडरशिप ने जिन लोगों के ऊपर ये भरोसा जताया था और ये जिम्मेदारी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में कोऑर्डिनेशन कायम किया जाए, मुझे लगता है उनसे कुछ चूक हुई है। वरना चीफ मिनिस्टर बदलने का काम जैसे गुजरात में हुआ वैसे ही हो सकता था। मतलब बीजेपी से कांग्रेस पार्टी कुछ सीख सकती थी, लेकिन वो सीखा नहीं। प्रभु चावला जी, देखिए, जो बातें शुरुआती दौर में आपने कही थी वही बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी से हमें सीख लेना चाहिए था कि गुजरात में जैसे चीफ मिनिस्टर बदला गया वैसा ही हम पंजाब में कर सकते थे। नहीं चित्रा जी, ये सवाल जो उठ रहे हैं ना, अभी आप भी कह रही थी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, चीफ मिनिस्टर चुनाव से पहले बदल दिया गया है। बीजेपी पे आरे में वो सवाल नहीं उठा सकते वहां पर, क्योंकि वहां भी चीफ मिनिस्टर बदला गया है ना। अगर चीफ मिनिस्टर बदलने से गुजरात में नुकसान नहीं हुआ है तो पंजाब में नुकसान क्यों होगा?
अगर वहां पर नया चेहरा ला करके चुनाव खड़ा किया जा सकता है, यहाँ पर भी नया चेहरा ला करके चुनाव खड़ा किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसको कहते हैं कि एक जगह पे ठीक है, दूसरी जगह पर वो काम गलत है, ये राजनीति में चलता नहीं है। मैंने शुरू से कहा है कि ये लड़ाई जो है अमरिंदर सिंह को बदलने की, ये कांग्रेस की बड़ी लड़ाई है। राहुल कांग्रेस की लड़ाई है पुराने लोगों के साथ। अमरिंदर सिंह को इसलिए हटाया गया है कि राहुल की वहां पर चल नहीं रही थी और सारे मुख्यमंत्री या सीनियर लोग जो हैं राहुल को डिफाई करते चले जा रहे थे। उन्होंने अमरिंदर को उठा करके दिखा दिया कि सबसे बड़े व्यक्ति को हटा के दिखा दो कि मेरी चलेगी। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर नई पीढ़ी आकर के राज करेगी। अब पुरानी रीढ़ी का केवल आशीर्वाद उनको चाहिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अमरिंदर को रिवोल्ट करेंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया है। जब मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है। हर एक मिनिस्टर को इंडिविजुअली रिजाइन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लीडर ही उनको अपॉइंट करता है। जब लीडर का इस्तीफा हो गया तो सबका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कांग्रेस को कोई भी नुकसान होने वाला है, ये इमेज के हिसाब से ठीक है, ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक है कि कांग्रेस में फुटाव हो गया, टूट गए। अब गुजरात के अंदर भी सारे के सारे मंत्री ड्रॉप कर दिए गए, तो वहां तो कोई दिखाई नहीं देता। तो जो कांग्रेस के अंदर अभी तक कोई रिवोल्ट सामने आया नहीं है, आगे जाकर के क्या होगा मेरे को उसके बारे में मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। लेकिन कैप्टन भी तो इस इंतजार में है ना कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, वो कौन से गुट से होता है। कैप्टन अमरिंदर इसीलिए शांत हैं अब तक। मुख्यमंत्री तो बाकी प्रदेशों में भी बदले गए हैं। बीजेपी ने 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो वहां तो रिवोल्ट नहीं हुआ। उनकी पार्टी ऐसी है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ अशोक गहलोत जी का नाम भी चल रहा था कि उनके ऊपर भी कई बार हो सकता है बदल जाए उनके अंदर। बघेल साहब के पीछे भी चर्चा हो रही है कि वहां पर कोई और आदमी बन सकता है। तो ये एक स्पेकुलेशन चलती रहती है हर पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक मंथन चल रहा है कि पुराने लोगों की जगह नए लोगों को कैसा लाया जाए, उस कड़ी के अंदर अमरिंदर सिंह को हटाना ये बिगिनिंग है एक नई पारी की, एक नई राजनीति की। कांग्रेस के अंदर नई राजनीति की शुरुआत हुई है कि चुनाव से पहले एक बड़े कद्दार नेता को बदला जाए, और वहां बिना किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग किए, बिना किसी डिस्कशन के, और वहां पर मीटिंग एमएलए की बुला ली गई और वहां उसको मुख्यमंत्री को बताया नहीं गया। ये पहले कभी कांग्रेस में इस तरह से नहीं होता था। बिल्कुल इस्तीफा उनका हुआ नहीं और आपने मीटिंग पहले बुला ली। ये बात आपकी महत्वपूर्ण है प्रभु जी। लेकिन इसी के साथ देखिए बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री बदले गए, किसी के तीखे तेवर सामने निकल कर नहीं आए, लेकिन कैप्टन ने कह दिया है कि मुझे अपमानित किया गया है। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। मौसमी, अब सारा फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कब तक आ सकता है नाम, क्योंकि देश को अब इसी बात का इंतजार है और मुझे लगता है कैप्टन साहब को भी होगा। चित्रा, बड़ा दिलचस्प है। सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी या डी फैक्टो प्रेसिडेंट जो है राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ डिसाइड करेंगे, ये सवाल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में जो फैसले हुए हैं उसमें राहुल गांधी की छाप ज्यादा नजर आई है। हालांकि सोनिया गांधी अध्यक्ष है, पर फैसले और जो पूरा वॉर रूम है वो राहुल गांधी के घर से, बारा तुगलक लेन से ही चलता है। तो देखना ये होगा कि आखिर फैसला कितनी देर में और कब लिया जाता है। पर महत्वपूर्ण ये भी है चित्रा कि देखिए अब जिस तरह से फैसला लिया गया, कैप्टन अमरिंदर जो है G23 के भी काफी करीबी माने जाते हैं। G23 के कई नेता जो है उनसे लगातार संपर्क में है। अगर आप देखें अशोक गहलोत ने किस तरह से G23 नेताओं को आड़े हाथ लिया था मीटिंग्स में, बैठकों में, CWC में, उस तरह का अग्रेसिव स्टैंड कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नजर नहीं आया। तो भीतर खाने में कई चर्चाएं चल रही हैं। और अभी जो दावत जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कपिल सिब्बल ने रखी थी, उसमें सुना है कि कैप्टन अमरिंदर को भी शामिल होना था, पर उनके एडवाइजर्स ने बोला कि वो बतौर मुख्यमंत्री पंजाब के अगर शामिल होते हैं तो सही मैसेज पार्टी आलाकमान को नहीं जाएगा। पर ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि G23 के खेमे से उनकी पूरी अच्छी बातचीत थी, तमाम नेता उनके संपर्क में थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी से उनका कितना तालमेल बैठ पाया, नहीं बैठ पाया, ये भी एक बड़ा संकेत है। क्योंकि हाल ही में अगर आप उत्तर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी देखें तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा शामिल है। भूपेंद्र हुड्डा भी G23 के नेता हैं और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में दीपेंद्र हुड्डा का होना इस बात का संकेत करता है कि आलाकमान एडजस्ट और इनकॉर्पोरेट और अकोमोडेट करने को तैयार है। पर कैप्टन उस लक्ष्मण रेखा से बहुत आगे निकल गए। बहुत शुक्रिया मौसमी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल
अपनी टीम को छोड़कर कैप्टन अलग हो चुके हैं। कांग्रेस आला कमान को यह फैसला लेना है कि पंजाब का अगला कैप्टन किसको बनाया जाता है। सुनील जाखड़ का नाम आगे चल रहा है, लेकिन कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए प्रमोद कृष्णन जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही सभी की निगाहें हैं। अगला मुख्यमंत्री अब कांग्रेस आला कमान को डिसाइड करना है, लेकिन बार बार राघव, मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक मुख्यमंत्री को अपमानित करना। देखिए, बीजेपी ने अगर गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदला या उत्तराखंड में बदला, तो वहां पर किसी ने भी आकर यह नहीं कहा कि मुझे अपमानित महसूस करवाया गया या मैंने अपमानित महसूस किया या मेरी स्थिति अलग थी, मैं देखूंगा फ्यूचर में क्या करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी में मैं बना रहूंगा, उन्होंने कहा है कि भविष्य में सोचूंगा अपने लोगों से बातचीत करने के बाद कि मुझे क्या करना है। तो ये स्थिति आखिर किसकी वजह से पैदा हुई? क्या इसके लिए सिद्धू जिम्मेदार हैं या राहुल गांधी? देखिए चित्रा, एक तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया, जान के अपमानित किया गया, कांग्रेस हाईकमान उन्हें अपमानित करना चाहता था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चाहे भारी मन से कहो या हल्के मन से कहो, हरीश रावत जी कुछ बोल रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद, जरा सुनते हैं सीधे। सीएलपी की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यूनानिमसली 2 रेजोल्यूशन पास हुए। सभी मेंबर्स आए थे, सब लोगों की सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के प्रभारी भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री त्रिपद बाजवा जी ने सेकंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनानिमसली जो है उसको रिजॉल्व, उसको पास किया, पारित किया। उसको अभी आपके सामने उसके कंटेंट्स श्री अजय माकन जी बताते हैं। दूसरा रेजोल्यूशन सब सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो
कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और उस रेजोल्यूशन को जो सीनियर लीडर हैं श्री ब्रह्म महेंद्रा, उन्होंने मूव किया, जिसको श्री राजकुमार विरका जो हमारे दलित नेता हैं, उन्होंने उसको सेकंड किया। और सेकंड करने वालों में संगत सिंह गिलजिया जो एमएलए भी हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वो भी हैं। और उसको सेकंड करने वालों में हमारे बहुत सीनियर एमएलए अमरीक सिंह ढिल्लों हैं, उन्होंने भी उसको सेकंड किया। और उसके बाद हाउस ने सर्वसम्मति से सबने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की सीएलपी की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है, और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। हम आपको खबर करेंगे। यूनानिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करें। आपको क्या लगता है 3 महीने बाद कभी भी चार्जशीट लग सकता है? ये कोई अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है और अच्छी दिखाई देती है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सबने एकजुट होकर के दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। आप ये अंदाज लगा लीजिए, बहुत कुछ छपता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 78 सारे एमएलएज ने एक स्वर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ में रेजोल्यूशन को सेकंड करने का काम। ये इसको समझा जाना चाहिए, इसलिए मैं पूरे उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या धारणाएं चल रही हैं, कौन क्या कह रहा है। ये समय उन सब चीज़ों का उत्तर देने का नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सेवा में बाद में भी हाजिर रहूँगा। यदि मैंने सब कुछ आज ही कह दिया तो आपकी रुचि मुझ में कल ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपकी रुचि मुझ में बनी रहे, और इसलिए ये आपके सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं EICC के। मैं अजय जी से कहूँगा कि दोनों के जिस्ट के विषय में थोड़ा अजय जी सेंटर में लाउड बोलिएगा। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव AICC की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में यह उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये 2 प्रस्ताव यहाँ पर हमारे सर्वसम्मति से पास हुए। जो पहला प्रस्ताव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ करते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए मैंने हरीश रावत जी के कहने पे रखा, उसको त्रिपत बाजवा जी ने उसको सेकंड किया
और दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्षा को जो अधिकृत किया गया है यहाँ पे चिन्हित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता को, तो उसको ब्रह्म महिंद्रा जी ने रखा, राजकुमार विरका जी ने, संगत सिंह गिलजियान जी ने और अमरीक सिंह ढिल्लों जी ने, इन तीनों ने उसको सेकंड किया। तो ये हम लोगों का दोनों के दोनों रेजोल्यूशंस हैं जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है और हम वापस उनकी तरफ से जो रिस्पांस है, जो वापस उनकी तरफ से गाइडेंस और डायरेक्शंस हैं, उसके हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम जल्दी इसको दिल्ली से पंजाब गए हरीश रावत और अजय माकन को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, एक प्रस्ताव जिसमें तारीफ की गई है और धन्यवाद दिया गया है कैप्टन अमरिंदर का, उनका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे, सभी ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। और दूसरे में कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है सोनिया गांधी जी को, ताकि वो डिसाइड करें पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सोनिया के फैसले की प्रतीक्षा है। ये कहा है हरीश रावत ने। अजय माकन ने कहा कि 78 विधायक शामिल थे कुल 80 में से, यकीनन एक खुद कैप्टन वहां पर शामिल नहीं थे और दूसरा वो कौन सा नेता है जो शामिल नहीं थे, उनका नाम जैसे सामने आएगा आपको हम बताएंगे। लेकिन बार बार हरीश रावत इस बात पर जोर देते हुए कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारे बारे में जो चीजें दिखाई जा रही थी, जो चीजें बताई जा रही थी वो पूरी तरह से गलत थी। आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। राज्यपाल ने अमरिंदर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। विधायकों ने अब सोनिया पर छोड़ दिया है सीएम का फैसला। इंतजार इस बात का कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि 6 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनौतियां अब कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने कहीं ज्यादा बड़ी खड़ी नजर आ रही हैं। यहीं से तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, आप बीच में हाथ उठा रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आरपी सिंह जी के पास में जाऊंगी। देखिए, मार्गदर्शन मिलता रहे, पहला प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का और दूसरा सोनिया गांधी जी करेंगे फैसला कि कौन होगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। देखिए, ये पंजाब के लोगों का मजाक उड़ाने जैसी बात है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार का और उनकी वाहवाही करके, उनकी तारीफ करके मते पास करना। अगर एक बात बताइए, कैप्टन अमरिंदर ने 4.5 साल इतना बेहतरीन काम किया, पंजाब के लिए काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो उन्हें तो और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनको तो अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतारना चाहिए कांग्रेस को। उनको नौकरी से थोड़ी निकाल देना चाहिए। अगर आप एक इतनी अच्छी, जैसे मैं आप ही का उदाहरण लेता हूं, आप अच्छी पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगी तो इंडिया टुडे ग्रुप आपको प्रमोशन देगा, आपको और सैलरी भी देगा, आपका पद भी बढ़ाएगा, आपका अधिकार क्षेत्र, आपकी शक्तियां बढ़ाएगा, आपको नौकरी से थोड़ी निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकलह और सत्ता की लड़ाई चल रही है वो सामने आया। दूसरी चीज, देखिए, मुख्यमंत्री बदलने की जो ये होड़ मचकी है, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, चाहे गुजरात का सीएम हो, उत्तराखंड का सीएम हो या पंजाब का सीएम हो, ये एक चीज जरूर दर्शाता है कि जब जब आम आदमी पार्टी ने इन सूबों में जाकर, अरविंद केजरीवाल जी ने इन सूबों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री को कहा अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, मैं तो अपनी दिल्ली की रिपोर्ट कार्ड लाया हूं, अब तुम अपने सूबे की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तुमने 5 साल में क्या काम किया, तो वो पार्टियां मजबूर हो गई अपना सीएम बदलने को। ये ऐसे सीएम बदल रही हैं जैसे आप और मैं अपनी शर्ट की कमीज बदल रही। मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है। और क्या क्या लगता है सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है, एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम
पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है. इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम. आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन. सर आगे क्या प्लान है आपका, क्या बातें चल रही है जैसा कि अगर बीजेपी या आप नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल. और आपको क्या लगता है कि अब जो जैसे मीटिंग चल रही है PLC चुना जाएगा, उसमें अगर सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है या आप किसको चाहते हैं आप अगला चीफ मिनिस्टर? नहीं, मुझे नहीं कहते. ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना. लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री. जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व. सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं. यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको. आपके साथ रखा है नहीं, पटियाला में ही रहा है आपके? हाँ, पटियाले में मैं जानता हूँ उसको, बट आई एम टेलिंग यू द मैन इज समथिंग इज अनस्टेबल इन दैट मैन. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं आपको ये बताता हूँ वेरी क्लियरली. पार्टी में जो मर्जी करें दैट्स अ डिफरेंट इशू. ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन. हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो. तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट. वन मिनिस्ट्री ही इज गोइंग टू रन द स्टेट. तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्ट्री, और क्या है इसका टारगेट? कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सीधे सीधे सिद्धू का रिश्ता बता दिया है पाकिस्तान और वहां पर मौजूद ISI से. अपने आप में बहुत बड़ा बयान. नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पहली बार इतना खुलकर बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा तो ये विरोध होगा, हमारा विरोध पुरजोर तरीके से होगा क्योंकि वो पूरी तरह से अयोग्य है और मिनिस्टर रहते हुए मेरी ही सरकार में उसने 6 से 7 महीने तक किसी भी फाइल को खोला ही नहीं था. एक बार फिर से सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू पर किया है बड़ा हमला. और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट पाकिस्तान के रिजर्वेशन. इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान. जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है. एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स. कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है. RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग. ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है. तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है. इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम. आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन. सर आगे क्या प्लान है आपका, क्या बातें चल रही है जैसा कि अगर बीजेपी या आप नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल. और आपको क्या लगता है कि अब जो जैसे मीटिंग चल रही है PLC चुना जाएगा, उसमें अगर सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है या आप किसको चाहते हैं आप अगला चीफ मिनिस्टर? नहीं, मुझे नहीं कहते. ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना. लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री. जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व. सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं. यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको. आपके साथ रखा है नहीं, पटियाला में ही रहा है आप? हाँ, पटियाले में मैं जानता हूँ उसको, बट आई एम टेलिंग यू द मैन इज समथिंग इज अनस्टेबल इन दैट मैन. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं आपको ये बताता हूँ वेरी क्लियरली. पार्टी में जो मर्जी करें दैट्स अ डिफरेंट इशू. ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन. हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो. तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट. वन मिनिस्ट्री ही इज गोइंग टू रन द स्टेट. तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है?
ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर है, और क्या है इसका टारगेट? अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे चुन चुनकर हमला करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसका, बाजवा के साथ रिश्ता है, वहां के पीएम के साथ उसके संबंध है, वो पूरी तरह से नकारा है, अयोग्य है, उसका एकमात्र मकसद चीफ मिनिस्टर बनना है। और अगर कांग्रेस आला कमान सिद्धू को लेकर इस तरह का कोई भी फैसला करता है तो फिर इस पर मेरा पुरजोर विरोध होगा। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी सीमा मिलती है पंजाब की, हम सब जानते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के कारण हमारे जवान मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि पठानकोट का भी जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए, सीधे कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है। सीधे रुक कर लेते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपका जो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आदमी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। समझ रहे हैं उनके इस बयान का क्या मतलब हुआ, आचार्य प्रमोद कृष्णम? देखिए चित्रा जी, मैंने भी सुना, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी तक चीफ मिनिस्टर थे हमारी पार्टी के और पंजाब के बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनके द्वारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान का जनरल बाजवा का दोस्त बताना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताना, ये गंभीर विषय है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को इस पे फैसला लेना चाहिए, या तो अमरिंदर सिंह जी को कहना चाहिए कि आप अपनी बात पे दोबारा से गौर कीजिएगा, या सिद्धू से पूछना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी से पूछना चाहिए। लेकिन ये देश की सुरक्षा से जो जुड़ा मसला है, इस पे मैं अभी कुछ और कहने को मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद उन्होंने जो आचार्य जी आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के आदमी को प्रदेश कांग्रेस की कमान क्यों सौंपी गई, आपसे पूछा जाएगा। इमरान और बाजवा के दोस्त हैं सिद्धू, सीधे सीधे बोल रहे हैं कैप्टन। नहीं चित्रा जी, ये बात आपकी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है, बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मसला ये राजनीति से अलग है। देश पहले है, पार्टी बाद में है। पार्टी से देश बड़ा है, सियासत से, सत्ता से सबसे देश बड़ा है। तो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले, पाकिस्तान के जनरल बाजवा से सिद्धू की दोस्ती है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। तो इस बात का जवाब या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा जाए कि आपने अब तक इसको क्यों छुपा के रखा, और या फिर कांग्रेस हाईकमान इस पे संज्ञान ले। इस पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में उतरने जा रही है उसे इसका नुकसान होगा। प्रभु चावला जी, ये तो बहुत बड़ा बयान हो गया। अगर कैप्टन की ओर से ये बताया जाए, फिर मैं अपने बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास आऊंगी, आरपी सिंह जी आपके पास भी आते हुए, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बयान हो गया। अगर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को कैप्टन अमरिंदर ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का आदमी है, पूरी तरह से अयोग्य है, नकारा है, कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने। नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, उनको बता दिया ये तो पाकिस्तान का आदमी है। चित्रा, ये पहली बार नहीं कहा उन्होंने, पहले थोड़े कम जोर से बोला था, अब ज्यादा जोर से बोला है। उनका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी सिद्धू के साथ है और उसको पहले भी कह चुके हैं। और आज उन्होंने एक किस्म से अपनी वीटो दिखा दी कि अगर आप इसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और रिवोल्ट हो जाएगा। तो आज उन्होंने वीटो यूज की है। नवजोत सिद्धू का इमरान के साथ कैप्टन से रहे, वो भी रहे, ये खेलते रहे क्रिकेट, कई बार फोटो छपी है, दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उसके अंदर जोड़ देना कि एंटी नेशनल हो जाता है, तो एक इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल लोग यूज करते हैं चीज को। बाजवा के साथ फोटो सिद्धू की छप चुकी है जब वहाँ गए थे वो, तो ये सब चीजें हैं। पर उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि सिद्धू के ऊपर एंटी नेशनल कोई एलिमेंट का चार्ज लगाना वो शायद एक पॉलिटिकल स्लोगन जरूर हो सकता है, परंतु कैप्टन के पीछे यही एक मुद्दा है कि किसी तरह सिद्धू को, जिसने अध्यक्ष बना उनकी मर्जी के बिना, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए। क्योंकि बीजेपी के अंदर भी जब उनका नॉमिनेशन हुआ था, काफी सीनियर लोगों ने उनका ऑब्जेक्शन किया था राज्यसभा के लिए, और मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है कि बड़े बड़े नेता ने उनका ऑब्जेक्शन किया था कि ये तंग करेगा, और उसके बाद उनको बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा। तो थोड़ा सा सिद्धू जी की अपनी एक पर्सनालिटी है और उसकी वजह उसका वीटो करना ही एक उद्देश्य रहा है। जितना मर्जी चार्ज लगा ले, ये एम्बैरेसमेंट जरूर है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो कांग्रेस के विरोधी हैं उनके लिए ये एक मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है उसके ऊपर अपने पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा चार्ज लगा रहा है। तो क्या हम कांग्रेस को सत्ता देकर के देश को आरक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पांचों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।